हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो हमें बढ़िया। देखिए, इससे पिछले लेक्चर में हमने इसके बेसिक को कंप्लीट किया है। इसके सभी फॉर्मूले जो जो जरूरत पड़ेगी वो सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज शुरू। और एक्सरसाइज ऐसे नहीं होगी, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी एक्सरसाइज हो पाएगी। अदरवाइज भूल जाओ कि आप लोगों से एक्सरसाइज होगी। अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है, इसीलिए पिछली वाली जरूर देख लीजिए। ओके, तो देख लीजिए उसको, ठीक है ना? तो देखिए, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, देखो पढ़ेंगे आप लोगों को। देखो, इंग्लिश में तो हमने लिख दिया है, हिंदी में आपके नीचे रहा। ठीक है, हिंदी में आपके नीचे देखो दिखाई दे रहा है ना, यहीं पर दिखाई देगा। ठीक है ना, हर सवाल ऐसे ही मिलेगा। अब देखो लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। एक सर्किल का एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है, विद रेडियस, जिसकी रेडियस भी दे दी गई है। कितनी दे दी है? 6 सेंटीमीटर। यानी कि सर्किल की हमें रेडियस भी दे दी गई है। इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, जब एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक चित्र बना के हमें बताओ, एक फिगर बनाओ इसका। ठीक है, अरे बहुत गंदा बना। कैसा बना? बहुत गंदा। चलो, दिस इज दिस इज आल्सो वेरी बैड। पूरा ही बिगाड़ के चलो दोबारा से बनाते हैं, अच्छा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बन जाता है तो ठीक, और नहीं बनेगा तो मानेंगे यही वाला। अरे दैट्स गुड। ओके, अब क्या करेंगे, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होता है। सेक्टर आप लोगों को पता है क्या होता है? क्या होता है? रेडियस से जो बन के होता है, जो रेडियस से घिरा हुआ होता है। रेडियस इसकी दी गई है, कितनी दी गई है? रेडियस भी देख लो प्यारे बच्चों, कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी कि आर बराबर कितना दे दिया हमें? 6 सेंटीमीटर। अगर हम सॉल्यूशन को करेंगे उस कंडीशन में, ठीक है, तो आर बराबर कितना दे दिया हमें? 6 सेंटीमीटर रेडियस दे दी है। आगे हमसे पूछा क्या है? सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या होता है? ये वाला भाग, इसको हम कलर कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला भाग आपसे क्या पूछा गया है? तो और इसका कोण भी दिया गया है। कितना दिया गया है? एंगल ऑफ सेक्टर देखो दिया गया है हमारा कितना, ये वाला एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया? 60 डिग्री। अरे गुरुजी, ठीक है, यानी कि थीटा बराबर कितना दे दिया गया है हमारा? 60 डिग्री दे दिया गया है। थीटा कितना दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया है। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि आप लोगों को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोनों भाषाओं में आप लोगों का होगा। क्या होता है फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360। ये थीटा है, ठीक है, क्यों नहीं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और आप लोगों को पाई की वैल्यू सबको पता है, कितनी होती है? 22/7, जैसा कि हमने कल बताया भी था। अगर सवाल में ना कहे कि आपको 3.14 रखनी है, यानी कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 और 22/7, ये दो ही होती है, आप लोगों को हमेशा 22/7 रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों रखना? उससे क्या होता है, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी सरल पड़ जाती है। 22/7 यानी कि 22 है, 7 है, पहाड़ा जल्दी हो जाएगा। यानी कि इसका टेबल हम क्या कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, काटा चाहे जल्दी कर सकते हैं। ये 3.14 पॉइंट में है, तो पॉइंट से बचने के लिए क्या करते हैं, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इसी को क्या करते हैं, 22/7 को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इन कंपेरिजन टू 3.14, यानी कि 3.14 से ज्यादा हम इसका यूज करते हैं। अगर सवाल में ये कह दिया जाए कि यही यूज करना है, तब आप ये यूज करना, अदरवाइज यूज मत करना। ओके, अगर अब वैसे आपको कितना करना पड़ेगा? 22/7। तो ये आपका फॉर्मूला भी हो गया। अब क्या करना है, इसमें सिर्फ सम की वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन आंसर, वैल्यू पुट कैलकुलेशन आंसर। तो वैल्यू पुट कर दो भैया। थीटा कितना दिया गया हमारा? थीटा देखो 60 दिया गया है, बटे 360। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 गुणे आर कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। दिया है ना प्यारे बच्चों? 6 सेंटीमीटर। देखो ये लिखा रेडियस। अब क्या करना है, 60 से काट दिया, 60 एकम 60, 60
छन 360, 60 बन जा 60, 63 जा 66 जा 360, 60 से काट दिया, 626 ये काट दिया, तो ऊपर कितना बचा 22 गुणे 6, 22 छक्का कितना होता है 22 पंजे 110, 22 छक्का 132, 132 बटे 7, 132 ऊपर नीचे बचा 7। अब ये हमारा एरिया है, एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, सॉरी एरिया का जो मात्रक होता है वो होता है वर्ग मात्रक, यानी कि स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, यूनिट क्या हमारी इसकी है सेंटीमीटर, और उसका कर देंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्लीज राइट डाउन एंड टेक स्क्रीनशॉट if your choice, you can take screenshot or write the question answers, okay। देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका हमारे पास आ गया है। अब हम देखो इसका क्वेश्चन कर रहे हैं, किस तरह से आंसर होगा, देखो किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम देखते हैं क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, यानी कि हमें एक सर्किल का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, हुज सर्कमफेरेंस इज 22, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, एक सर्किल उसका क्वाड्रेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, जैसा कि अभी अभी हमने बनाने का कष्ट किया था वैसा ही क्या किया, एक और बनाया। अब इसका क्या करना है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है चतुर्थ अंश, इसका मतलब है इसको हमने कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 4 भागों में, ठीक। उसमें से एक का उन्होंने क्या पूछा है हमसे, क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है। तो आप लोगों को इसमें सरकमफेरेंस दिया गया है और एरिया, अगर हम इसका एरिया निकालना है किसी एक का, ठीक है, तो इस वाले का हम मान ले रहे हैं कितना एरिया आएगा, ये हमसे कहा है इस वाले। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कह रहा सर जी दिक्कत आपके होते हुए हो ही नहीं सकती, इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसका थीटा बताएंगे, थीटा कितना होगा, यानी कि इसके लिए कोण कितना होगा। आप लोगों को सबको पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है प्यारे बच्चों, कि आप लोगों को जो कोण होता है, कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा टोटल जो एक रिवोल्यूशन होता है, जैसा कि हमने कल बताया था कितना होता है 360, और इसके कितने भाग कर दिए गए, 4 भाग कर दिए, तो नीचे 4। अगर ऐसे ही कहीं 10 आ जाए तो 10 करेंगे, अगर ऐसे ही कहीं 8 आ जाए 8 करेंगे, 6 आ जाए तो 6 करेंगे, ठीक है ना। 360 बटे 6 आ जाए तो 6, 360 बटे 7 आ जाए तो 7, जितने भाग होंगे उतने भाग करेंगे, ठीक है। हमने इसको काट दिया तो कितना आ जाएगा 90, तो एक जो आया वो कितना आया हमारा थीटा 90, यानी कि इसके जो बीच का कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ओके ठीक। अब यहाँ पर रेडियस तो दी नहीं है, हमारे पास क्या दिया, सरकमफेरेंस, और क्या दिया गया है, एंड सरकमफेरेंस दिया गया है। और सरकमफेरेंस का प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस इस मींस परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, कितनी दी है 22। फॉर्मूला बताओ प्यारे बच्चों क्या होता है, कहना गुरुजी 2πr होती है, कितनी होती है 2πr, 22 दी गई है, 2 इंटू पाई की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होती है 22/7, आर तो दी नहीं है तो आर निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इससे ये काट दिया, ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या जाएगा जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो 7, ये डिवाइड में आया तो 2, आर बराबर कितना आया प्यारे बच्चों 7/2। अब हमसे पूछा क्या है, देख लो बच्चों क्या पूछा है प्यारे बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया पूछा है, एरिया एरिया एरिया, वही वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्या है, ये सेक्टर है या सेगमेंट है, क्या है बच्चों, भैया सेक्टर है, क्योंकि रेडियस से घिरा हुआ है तो सेक्टर। फॉर्मूला वही एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे कितना दिया गया कोण, हमने निकाला है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू सबको पता है 7/22/7, 22/7 गुणे रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 7/2, तो रेडियस का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार इसी का मल्टीप्लाई, तो क्या करेगा 7/2 इंटू 7/2, 2 बार लिख दिया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम काटेंगे,
9 एकम 9, 9 चौक 36, किसी को नहीं काटेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे 4 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से ये काट दिया, कितना आ जाएगा 11 आ गया, इससे काट दिया, ये 7 कट गया, तो कितना बचा ऊपर 11 सत्ते 77, ऊपर बचा हमारे पास 11 सत्ते 77, नीचे बचा 4 दूनी 8, 77 बटे 8। अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में ही आता है एरिया। ठीक है प्यारे बच्चों, कठिन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले सबसे पहले पढ़ो क्या लिखा है। द लेंथ ऑफ ए द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यानी कि एक घड़ी है जिसकी मिनट वाली सुई जो होती है उसकी लंबाई दे दी गई है 14 सेंटीमीटर दे दी गई है। सीधी सी बात है, ये क्या दे दी, उसकी त्रिज्या दे दी है। यानी कि मिनट वाली सुई का मतलब क्या होता है, त्रिज्या लास्ट तक जाती है, इस तरह से कंसीडर किया गया है। अब पूछा क्या है वो भी हम पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में जो घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो कितना क्षेत्रफल घेरेगी, कितना क्षेत्रफल कवर करेगी, उसको आपको बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक घड़ी बनाएंगे, एक घड़ी क्या करेंगे हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है 12 होती है, ठीक है, अंदर ही बना ले रहे हैं। 12, 12 के बाद इधर 6 होता है, इधर 3 होता है, इधर कितना होता है 9 होता है, ठीक है। इधर क्या 1 2 4 5 7 8 10 11 सब बना लिए। ये मिनट की सुई है हमारे पास, ठीक है। अब ये 5 मिनट में यानी कि इसके कितने भाग कर दिए, 5 मिनट का मतलब क्या होता है, 5 मिनट का मतलब क्या होता है, इधर देखो ये इस तरह से हम बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारी क्या है, घड़ी की सुई है। ये एक डार्क बना लीजिए आदि, ये क्या है, घड़ी हमारी मिनट की सुई है घड़ी की, ठीक है। इसकी लंबाई दे दी गई, कितनी दे दी है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब है सीधी सीधी सी बात, हमें क्या दे दी है, त्रिज्या दे दी है, रेडियस दे दी है, ठीक है ना। रेडियस दे दी है, कितनी दे दी है हमारी 14 सेंटीमीटर। आगे क्या है, अब इनके 5 मिनट में, 5 मिनट का मतलब होता है कि एक बार में, यानी कि 12 से अगर एक जा रही है तो कितना कोण बनाती है, तो थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग थीटा निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, क्या कि हमारे पास टोटल रिवोल्यूशन होता है 360 का, और उसके कितने भाग कर रहे हैं हम प्यारे बच्चों, 12 भाग कर रहे हैं, तो 12 का दे दो डिवाइड, काट दो, तो कितना आ जाएगा 12 तिया 36, 30 और 0 30, यानी कि 30 डिग्री क्या आया हमारा, थीटा आया, कोण आया एक, यानी कि 5 मिनट में कितना आया 30, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा 6। याद रखना 1 मिनट में कितना कोण होता है, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना कोण होता है 6 डिग्री, ठीक है ना। 1 मिनट में कितना कोण होता है 6 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम, ये मिनट का साइन है, और अगर दो बार करते हैं तो सेकंड का आ जाता है, ठीक है। अब हम इसका करेंगे क्या, एरिया हमें निकालना है, 5 मिनट में एरिया निकालना है, तो लिखेंगे एरिया, एरिया स्वेप्ट बाय, स्वेप्ट इन 5 मिनट, ठीक है। एरिया स्वेप्ट इन शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट, 5 मिनट में लिखो इंग्लिश में, वो सॉरी हिंदी में, एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट, हिंदी में लिख लो 5 मिनट में घिरा क्षेत्रफल, 5 मिनट में घिरा क्षेत्रफल, 5 मिनट में घिरा क्षेत्रफल है क्या, ये हमारा वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड है, क्या है, क्या है प्यारे बच्चों, त्रिज्यखंड है, यानी कि सेक्टर है या सिगमेंट है, क्या है, कहना सेक्टर है, क्या है सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी निकाली, अभी हमें निकाली है 30 बटे 360, पाई की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों 22/7, गुणे आर कितना है, आर कितना है 14, तो 2 बार करना पड़ेगा, स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दिया, इससे काट दिया कितना आएगा 12, ठीक है। 12 से काट रहे हैं तो 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, ठीक है। और इसको क्या किया, इसको भी काट दो, 2 से 6, इसको काट दिया 7, ठीक है। कितना बचेगा, 2 से काटा तो 3 बचेगा, तो कितना बचेगा 3, हमारा कितना बचा 22 सत्ते 154 बटे 3, कितना आया आंसर 154।
बटे नीचे 3 बचा, तो यही आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल, इसने कितना क्षेत्रफल कवर किया है, 154/3। 154/3 प्यारे बच्चों, ये आया है आपका इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ले लो स्क्रीनशॉट।